जानते हो आजकल लापरवाही के कारण एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। एक्सीडेंट एक महामारी का रूप ले चुके हैं रोज। उस दृष्टि से हमारे यहाँ ट्रॉमा और इमरजेंसी बन के जो तैयार हुआ है, ये समर्पित है पूरा दौसा ही नहीं, दौसा में आने वाले सब मरीजों के लिए। और इस समय मैं जैसा कि पीएमओ साहब से पूछ रहा था, 362 बेड का ही अस्पताल है। कुछ महीने बाद ये शिवमृत साहब आप ऊपर आओ ना। अरे शिवमृत साहब कुर्सी लगाओ, ऊपर आ जाओ। शिवमृत साहब ने कुर्सी लगा दो, नीचे से आ जाओ, मेरे जगह बैठ जाओ। हाँ, मैं भी परेशान हूँ। 362 और कुछ समय बाद 200 बेड और बनके 500 बेड का एक बहुत बड़ा अस्पताल बन जाएगा। दौसा वालों के लिए शुभकामना देना चाहता हूँ। और इस कैंपस में एक जगह आईपीडी बन रही है। उस आईपीडी में 9 थिएटर एडवांस्ड, अलग अलग थिएटर, ऑर्थोपेडिक्स का अलग, जनरल सर्जरी का अलग, आंखों का अलग, महिलाओं का गायनेकोलॉजी का अलग, बच्चों का अलग बन के तैयार हो जाएगा। तो ये उच्च स्तरीय अस्पताल हमारे बहुत उपयोग का होगा। मैं भी पीएमओ साहब से पूछ रहा था, बेटा डॉक्टर पीएमओ साहब से पूछ रहा था कि यहाँ पानी की क्या स्थिति है। तो मैं इसलिए पूछा कि मैंने आते ही पानी मांगा और पानी 20 मिनट बाद मिला है। तो कहने को तो ये कह रहे थे कि पानी ट्यूबवेल कराई, उसमें खूब पानी है। लेकिन आप लोगों को ध्यान है, एक बार हम लाल सोट से दौसा होते हुए जयपुर कूच किया था। अपन ने एक आंदोलन किया था, जो मीडिया वालों को ध्यान है। तो करीब 50-60 हजार लोग उस समय जयपुर तक गए थे और घाट की गोली पर रुका था। हमारे बीडी कल्ला साहब, उस समय गहलोत साहब मंत्री थे, तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि हम ईश्वरदा से दौसा को पानी दिलाएंगे। तब से योजना बनना चालू हुआ और अब काम आप जानते हो चल रहा है। और मेरी समझ में 6-8 महीने में दौसा शहर को पानी मिल ही जाएगा। तो पानी की कोई कमी रहने वाली नहीं। उसका कारण है ये जो लोग बैठे हैं, इनको पानी खूब मिल रहा है या ये आते हैं नहीं। आप ताली बजाते नहीं हो, बूढ़े हो गए क्या? पीछे वाला भी वो बूढ़ा मामला लग रहा है। सदा पानी की भरपूर स्थिति बनी रहेगी दौसा में। उसका कारण है, देखो, हम कभी भी ये नहीं सोचते थे कि जिस जगह पर बैठे, जहां अपन भाषण दे रहे, वहां चंबल का पानी आ जाएगा। हम कभी ये भी नहीं सोचते थे कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक ऐसी लंबी सड़क बनेगी, देश की सबसे लंबी सड़क जिसके किनारे पर बसे हुए हैं। ये दौसा का सौभाग्य। तो जो पानी आएगा चंबल का, वो 3 दूसरी नदियों से मिलके, अब मेरे बड़ी दिक्कत है। और दिक्कत ये है कि पहले तो लोग सभी कह रहे थे कि आरसीपी का पानी आना चाहिए, पानी आना चाहिए। कांग्रेस ने भी चारों तरफ आंदोलन किया था, इनके राज्य में हमने किया। ये तो चलता ही है। अब वही लोग जो मांग कर रहे थे, वो ये कह रहे कि डूंगरी का बांध नहीं बनना चाहिए, डूंगरी का बांध नहीं बनना चाहिए, ये बाबा लेकर डूबेगा।
और पहले जब नहीं हुआ था तो कहते बाबा 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 मोदी जी के साथ में जेल में रहा है, फिर भी आरसीपी नहीं करवा रहा। अब करवा दी तो उल्टे गाली दे रहे, तो हमारा तो चित्त भी विरोधियों का तो पुष्ट भी विरोधियों को हम तो मारने में लगे रहते हैं। लेकिन जो गलतफहमी वहां के लोगों में फैलाई गई इस बात की कि 78 गांव जाएंगे, ये लोकतंत्र में सबका आंदोलन करने का अधिकार है, करना चाहिए। हमारे इस समय प्रतिपक्ष में कांग्रेस के भाई हैं, उनको पूरा अधिकार है। लेकिन मैं आपको यहां से स्पष्ट करना चाहता हूं, ये पानी जाएगा 17 जिलों में, 17 जिलों में चंबल का पानी जाएगा। और आपको ध्यान हो, शुरू में हमारा केवल दौसा जिले का एक डैम शामिल था मोरेल का, बाकी अपने बांध शामिल नहीं थे। तो एक बार फिर बीच में अपन आंदोलन किया था, जो अपन मीना हाईकोर्ट से चले थे, अपन को जयपुर की सीमा पर रोक लिया था। तो हमारे पूरे बांध, 13 बांध जो बड़े हैं यहाँ पर, 13 बांधों को ईआरसीपी में जोड़ दिया है। उन सभी बांधों को लबालब ईआरसीपी के पानी से भरा जाएगा। और चांद्राना का बांध और रामगढ़ बांध में प्रावधान रखा है कि जब बरसात ज्यादा हो जाएगी, आपने देखो इतनी बरसात हुई पूरे प्रदेश में, बहुत ज्यादा बरसात हुई, लगातार 3 महीने तक हुई, लेकिन बाणगंगा में पानी नहीं आया। सब नदियां बह गई, लेकिन बाणगंगा नहीं बही। लेकिन ईआरसीपी की इस योजना में यह प्रावधान रखा है कि पानी हमारे चंबल का कानोता बांध में जाएगा, ईसरदा से कानोता में जाएगा, और कानोता से रामगढ़ के बंदे में भरपूर डालेंगे। और वहां जब पानी पूरा भर जाएगा, जब उसको छोड़ेंगे भरतपुर तक, ताकि नदी के किनारे के गांव का जल स्तर ऊंचा उठ जाए और यहाँ का किसान सरसब्ज हो जाए। दूसरा बांध सेलेक्ट की आईआरसीपी में चांदराना, दूसरे चांदराना को भरेंगे और वहां से पानी छोड़ेंगे बाणगंगा नदी में। तो ये जो डैम बना है, ये हमारे 17 जिलों की तकदीर खोलने वाला है, लाइफलाइन है। इसमें 4,28,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और ज्यादा से ज्यादा गांव को, कोई 10-5% ही गांव बचेंगे, वरना सबको पानी जाएगा। और अपना जो ये ईसरदा का डैम है, ये केवल मलारना डूंगर तहसील और दौसा जिले को पानी के लिए बनाया। दौसा जिला और एक तहसील सवाई माधोपुर की मलारना डूंगर, अपन को गांव में शहर में कभी भी किसी प्रकार की पानी की कमी आने वाले नहीं है। अब जो लोग हमारे विरोध करा रहे हैं कि इसका काम नहीं होना चाहिए डूंगरी बांध का, मैं यहाँ के मीडिया के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मात्र 9 गांव उठेंगे, जिसमें भी सरकार ने ये तय कर लिया है, वहाँ गांव के लोगों को अच्छे घर, मकान, जमीन और सारा पशु वगैरह सब देंगे, ताकि उनकी आजीविका पे कोई फर्क नहीं पड़े। और वहाँ 9 गांव के जो लोग कहेंगे वहीं उनको बसाया जाएगा, वहीं उनको जमीन दी जाएगी। ऐसा किसी प्रोजेक्ट में पहली बार हो रहा है कि सरकार मकान बना के देगी और पूरा पैसा देगी। इसलिए मैं इस मंच से डूंगरी तक गांव के भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए। आपका जो भी जमीन जाएगा, मकान जाएगा, सबका पैसा मिलेगा और आपको अलग से जमीन भी अलॉट की जाएगी। कोई 78 गांव 76 गांव हटने वाले नहीं है। हाँ, 9 तो जो बिल्कुल बीच धार में आ गए। और सुनो, पहले ये बीसलपुर से 2 गुना कैपेसिटी का था, तो फिर चूंकि मैं सतत संपर्क में था सर्वे वाले लोगों के में, तो मैंने उसमें से 10 मीटर कम करा दिया भराव। 10 मीटर कम करने के कारण 9 गांव जाएगा, 10 मीटर हो जाता तो 37 गांव जाने वाले थे।
इसलिए नौगांव की दृष्टि से उसकी ऊंचाई घटाई गई है और अब वो 1.5 गुना बीसलपुर से बड़ा बनेगा, 1.5 गुना। और मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपना 15% पानी उसका उद्योगों के लिए देंगे। और मेरे को लगता है लोग जमीन भी खरीदने लग गए कि गुड़गांव से लेकर दौसा तक, दौसा से जो बांदीकुई की सड़क गई है, उन दोनों के मध्य में पूरी जमीन में ऐसे उद्योग खड़े हो जाएंगे जैसे गुड़गांव में खड़े हुए हैं, या भोज में देखना। ये हमारा दौसा और लालसोट इस तरह महत्वपूर्ण उस पर आ गए। अब एक सड़क और आने वाली है लालसोट को 2 नेशनल हाईवे आगे, एक सड़क और आने वाली है जहां हमारी रिफाइनरी है बाड़मेर में, वहां उसका सर्वे चल रहा है। वहां से लेके बड़ा नेशनल हाईवे बनेगा जो लालसोट के डूंगरपुर पर आकर मिलेगा। अब आप सोच सकते हो कि राजस्थान की सबसे बड़ी रोड की कनेक्टिविटी इस दौसा जिले में हो जाएगी और इसका चहुमुखी विकास होगा। इसकी आप सबको खुशी होगी, हमको खुशी होगी और हम मिलजुल के काम करेंगे। हमारे यहाँ एमएलए साहब बैठे हैं, उनको भी सार्वजनिक रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में कोई पार्टी नहीं है, आप भी मत रखो। विकास में अपन को मिलजुल के कंधे से कंधा मिला के अपने दौसा को आगे ले जाए। और मैं एमएलए साहब को कहना चाहता हूँ, सरकार हमारी है, कोई काम आपका पड़े तो हम आपके काम से कम डॉक्टर केवड़ीलाल मना नहीं करेगा। आपको हर जो भी काम बताओगे वो मैं आपको मदद करूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब राजनीतिक दृष्टि से कई बार क्या होता है कि हमारा ही कोई कार्यकर्ता पिस जाए तो उसको तो बचाना हमारी जिम्मेदारी है, वरना ये हमको नहीं छोड़ेंगे। अब तो मारी थी बैलबाजी में, ऐसा छक्का मारा है उपचुनाव में, तो यहाँ जिला मुख्यालय की सीट जीती है। मेरे को पहली बार मिले, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, जीत हार का जोड़ा वैसे ही है जैसे सुख दुख धूप छां चलता रहता है। इसको कभी बुरा मन नहीं मानना चाहिए और एक होकर इलाके का विकास का काम कराना चाहिए। हमारे यहाँ नर्सिंग स्टाफ, राजमहल के लोग भी यहाँ पर स्वागत में आए। हमारा नर्सिंग स्टाफ, कंपाउंडर और बहुत लोग यहाँ पर इलाज कराने वाले भी हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा बहुत अच्छा बड़ा अस्पताल बन चुका है, इसका फायदा लें, सरकारी योजनाओं का फायदा लें। आयुष्मान भारत योजना और जो मुख्यमंत्री की जो स्वास्थ्य योजना है उनका फायदा उठाएं। कोई दिक्कत आए तो हमको बताएं। आप कभी भी फोन करोगे तो मैं सो जाता हूँ, तो लिखने वाला बैठा के सोता हूँ कि भाई तू लिखी जा किस का, फिर उठ के फोन से बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको मैं संतोष करूँ। वैसे तो जनता ऐसी होती है, अयोध्या के लोग भगवान राम से ही संतुष्ट नहीं हुए तो हमसे कौन से हो जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको संतुष्ट कर पाऊँ। और यहाँ की जनता का एक बहुत बड़ा एहसान मेरे पर है। जब मैं बड़ी मुसीबत में फंसा था, जब मेरे को पार्टी से निकाल दिया था, तो दौसा की जनता ने मेरी डूबती हुई नैया को पार करके मेरे को लोकसभा में भेजा था। ये एहसान मैं दौसा की जनता का नहीं भूलता। और मैं सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म, किसी भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मैं आबाद रूप से सेवा करता रहूं। मेरे दिमाग में कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, विकास के काम है। वैसे तो है, जब कमल के फूल का नंबर आ जाएगा तो मैदान में लड़ेंगे और उम्मीदवार को जिताएंगे। अब हमारी रेला जी ये अध्यक्ष बन गई, आप लोगों को पता नहीं है, ये मेरे महुआ की रहने वाले, तो मैं क्षेत्रवाद भी फैला रहा हूँ। महुआ के ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ कब्जा करे राजनीति में, क्यों रेला जी? तो पीएमओ साहब ने बुलाया, तो पीएमओ साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ।
वास्तव में मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो 125 आदमी मिलेंगे, 25-50 फीता काट के चल देंगे। पीएमओ साहब ने भी ये कहा था 10 मिनट का खेल है, आप तो आ जाओ। तो बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ पर आया है। आप सभी लोग जो अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उसमें पूरे भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ कुछ किसान भी बैठे होंगे। मैं बराबर फर्टिलाइजर पर मैंने निगरानी रख रखी है। पहले डीएपी की कमी थी तो उसको पूरा करने का कोशिश किया। अब वो यूरिया की है तो उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से पूरा नहीं मिल रहा। जितना मिल रहा है उसको बराबर बांट के हम किसानों की सेवा भी कर रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहें। यथासंभव ये सरकार, अब वैसे तो हमारे डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, यहाँ भी आपकी मेहरबानी से हमारी सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार आपको डबल क्षमता से काम करके आपकी सेवा करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मंच पर विराजमान सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित सज्जनों, युवा साथियों, मैं इस अस्पताल में कई बार आया हूं, कार्यक्रमों में भी कई बार आया हूं, लेकिन आज की जैसी विशाल भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। और हमारे पीएमओ साहब ने, हमारे दूसरे डॉक्टरों ने हमारा सबका मेहमान किया, स्वागत किया, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। ये ट्रॉमा और इमरजेंसी इस अस्पताल में बहुत आवश्यक थी, क्योंकि दौसा का यह अस्पताल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, दौसा से कोठूर नेशनल हाईवे, जयपुर आगरा नेशनल हाईवे, चारों तरफ से महत्वपूर्ण जगह पर यह अस्पताल आ गया। और आप जानते हो आजकल लापरवाही के कारण एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। एक्सीडेंट एक महामारी का रूप ले चुके हैं रोज। उस दृष्टि से हमारे यहाँ ट्रॉमा और इमरजेंसी बनके जो तैयार हुआ है, ये समर्पित है पूरा दौसा ही नहीं, दौसा में आने वाले सब मरीजों के लिए। और इस समय मैं जैसा कि पीएमओ साहब से पूछ रहा था, 362 बेड का ही अस्पताल है। कुछ महीने बाद शिवमृत साहब आप ऊपर आओ ना। अरे शिवमृत साहब कुर्सी लगाओ, ऊपर आ जाओ। शिवमृत साहब ने कुर्सी लगा दो, नीचे से आगे बढ़ो, मेरे जगह बैठ जाओ। हाँ, मैं भी परेशान हूँ। 362 और कुछ समय बाद 200 बेड और बनके 500 बेड का एक बहुत बड़ा अस्पताल बन जाएगा। दौसा वालों के लिए शुभकामना देना चाहता हूँ। और इस कैंपस में एक जगह आईपीडी बन रही है। उस आईपीडी में 9 थिएटर एडवांस्ड, अलग अलग थिएटर, ऑर्थोपेडिक्स का अलग, जनरल सर्जरी का अलग, आंखों का अलग, महिलाओं का गायनेकोलॉजी का अलग, बच्चों का अलग बनके तैयार हो जाएगा। तो ये उच्च स्तरीय अस्पताल हमारे बहुत उपयोग का होगा। मैं भी पीएमओ साहब से पूछ रहा था, बेटा पीएमओ साहब से पूछ रहा था
कि यहाँ पानी की क्या स्थिति है। तो मैं इसलिए पूछा कि मैंने आते ही पानी मांगा और पानी 20 मिनट बाद मिला है। तो कहने को तो ये कह रहे थे कि पानी ट्यूबवेल कराई, उसमें खूब पानी है, लेकिन आप लोगों को ध्यान है, एक बार हम लाल सोट से दौसा होते हुए जयपुर कूच किया था, अपन ने एक आंदोलन किया था, जो मीडिया वालों को ध्यान है। तो केवल 50-60 हजार लोग उस समय जयपुर तक गए थे और घाट की गोली पर रोका था। हमारे बीडी कल्ला साहब, उस समय गहलोत साहब मंत्री थे, तो उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिया था कि हम ईश्वरदा से दौसा को पानी दिलाएंगे। तब से योजना बनना चालू हुआ और अब काम आप जानते हो चल रहा है, और मेरी समझ में 6-8 महीने में दौसा शहर को पानी मिल ही जाएगा। तो पानी की कोई कमी रहने वाली नहीं।